अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। आसमान से गिर रहे हैं चीटिंग मारने का सामान और बुक्स। आखिर ऐसा क्या हो गया? आज हैदराबाद के अंदर के रोडों के ऊपर बुक्स फेंके जा रहे थे। तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। और आज एक खतरनाक शादी हुई। ये शादी के बारे में सुन के पूरी दुनिया वाले हैरान हो जा रहे हैं, लेकिन विश किसको करना समझ में नहीं आ रहा। दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मली तो दूल्हा दुल्हन को घर को लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन टेंशन न लो, तमाम आपके डॉट्स क्लियर करेंगे आज के वीडियो में। ये सानिया सैफी है, ये गए हैं हिंदू रक्षा दल के पास अपनी सेफ्टी के लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया? सानिया को हिंदू रक्षा दल के पास जाना पड़ा। तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। तमाम मीडिया वाले जमीयत उलमाए हिंद को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो जिहाद लफ्ज़ को हर जगह थोपा जा रहा है उसको लेके आवाज़ उठा दी है, बाबरी मस्जिद को लेके आवाज़ उठाई है, और यहाँ तक के अदलिया के ऊपर तक सवाल उठा दिया है। एक बहुत ही बड़ी मैसिव मीटिंग रखी गई थी जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से। अब देखिए ये मीटिंग के अंदर जमीयत उलमाए हिंद वाले क्या इंपॉर्टेंट बातें बोले, कौम को लेकर क्या बोले, मुसलमानों को लेकर क्या बोले। पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं मौलाना महमूद मदनी के बयान के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कोई भी अपडेट्स कवर करने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम के मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तब हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद की मीटिंग से जब ये बयान सामने आ गया, बीजेपी के लोग बौखलाहट का शिकार बन चुके हैं। अभी हर नेता बीजेपी का मीडिया में इंटरव्यू देगा मौलाना के खिलाफ। अभी देखिए संबित पात्रा का भी बयान सामने आया।
सर्वप्रथम मैं आना चाहता हूं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, ये पहले मुस्लिम थी और इसने हमारे बच्चे आकाश करदम से शादी की है। इसका नाम पहले सानिया सैफी था, अब इसका नाम सन्नू हमने रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अपने मुंह से आपको कुछ बताना चाहती है। ये सुरक्षा के लिए हिंदू रक्षा दल के पास, मेरे पास आई है और मैंने इन बच्चों को विधिवत सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। और मैं चाहता हूं ये बेटी आप सभी को कुछ बताना चाहती है। आप जरा सुने बेटे, बताओ। जो मेरा नाम पहले सानिया सैफी था, अब मैंने इनसे शादी कर दी 6 महीने पहले। और हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पर हमने अब 6 महीने पहले शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। अब मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, इनके साथ ही रहूंगी। और हमारी शादी 5-6 महीने पहले हो चुकी है। अब आज मैं इनके साथ आई हूँ, अपने घर में सबको बता कर आई हूँ, फिर भी हमारे घर वाले विरोध कर रहे हैं हमारा, इसलिए हमें सुरक्षा चाहिए अपनी। आकाश, तुम भी बताओ बेटे। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रशासन हमारी मदद करे, हम उनके सदा आभारी रहेंगे। मलकपेट से ये वीडियो निकल के सामने आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसमान से बुकें फेंकी जा रही है। दरअसल आसमान से नहीं, बिल्डिंग से फेंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक कॉलेज मौजूद है और कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि दूसरे सेंटर के बच्चे यहाँ पे आए होंगे एग्ज़ाम लिखने के वास्ते। जैसे ही उन लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पे स्क्वाड आने वाले हैं, तभी वो लोग बुकां फेंकना शुरू कर दिए। थोड़े लोग पूछ रहे भाई मिनी सुरक्षा कराने टाइम नहीं मिला, क्या इतने बड़े बड़े बुकां फेंक रहे, ऊपर से बुक फेंके किसी को लग जाती तो, बोल के इस तरह का सवाल भी उठा रहे। तो अम्मा बाबा से गुजारिश है, आपके बच्चे अगर घर में आके पढ़ रहे तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे एग्जामों के टाइम पे इस तरह की हरकतों में मुलविस हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में एक शादी हुई, लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक शादी हो गई यहाँ पे जो दुल्हन है, इन्होंने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और जहाँ तक दूल्हे की बात है, उन्होंने दुल्हन के जैसे कपड़े पहन लिए। जो आम प्रथा चल रही उसको तोड़ने के लिए इस तरह का कदम उठाया बताया जा रहा है और इनके ख़ानदान में इस तरह की प्रथा मानी जाती है, ये भी बताया जा रहा है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे, लेकिन देखिए दुल्हन दूल्हे के कपड़े में कैसे दिख रहे और जो दूल्हा है वो दुल्हन के कपड़े में कैसे दिख रहे, आप लोग देख के कमेंट कर सकते हैं। और सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि दुल्हन आखिर घूंघट क्यों नहीं पहनी। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई, दोनों में से घूंघट कौन पहनना था पहले वो बोलो आप। तो आज के वीडियो में इतना ही, और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।